नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और मुद्दा आज ये कि क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ मौलाना सबसे बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि निकाह, हलाला, बहु विवाह न्यायिक दायरे से बाहर है क्योंकि कुरान के आधार पर है, इसलिए संविधान में दी गई गारंटी के मुताबिक इस पर संविधान के प्रावधान तय नहीं हो सकते। बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, इसलिए मूलभूत अधिकारों में यह नहीं आ सकता। सवाल है कि क्या खुदा का खौफ दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दायरे में रखने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दलील दे रहा है कि कई अन्य देशों की तरह अगर 3 तलाक खत्म किया गया तो यह भारत के लोकतंत्र को नष्ट करेगा और इससे इस्लाम को मानने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। हमारा सवाल है कि जब कुरान एक है तो कानून अलग अलग कैसे हो सकता है। सवाल यह भी कि मुस्लिम महिलाओं को आजादी देने से लोकतंत्र खतरे में कैसे आ जाएगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन कई बार देश की अदालतों ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की है। क्या मौलाना अल्लाह, कुरान और इस्लाम की बात करके सिर्फ महिलाओं से ब्लैकमेलिंग जारी रखना चाहते हैं? अगर 3 तलाक खत्म हुआ तो क्या मौलाना की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए इसे जारी रखने की दलील दी जा रही है? और सवाल यह भी कि कोई मजहब औरतों पर जुल्म करना कैसे सिखा सकता है। ऐसे में 3 तलाक के मुद्दे पर क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उससे सहमति रखने वाले लोग महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। हम लोगों को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से पूरी ये उम्मीद है कि जाहिर सी बात है जो भी फैसला होगा वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा और हमें अपने मुल्क में अपनी शरीयत पर अमल करने की पूरी आज़ादी जो हमारे मुल्क के आइन ने हमें दी है वो बरकरार रखी जाएगी। बहुत अफसोसनाक बात है कि इतना गंभीर सामाजिक मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं से, बहनों से जुड़ा हुआ है, उसको इतने हल्के में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ले रहा है। मुझे लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कम से कम अपने एम्बिट के अंतर्गत सुलझा देना चाहिए था। क्या वजह है कि वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में जो होती है वो ठीक है। वो ठीक नहीं है, ना तो अल्लाह की नजर में ठीक है, ना हुजूर की नजर में ठीक है। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है बताने वाला कि ये सही है? पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है, मामले को कॉम्प्लिकेट करके पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीधा सीधे रूप से महिलाओं के अधिकारों के हनन का मामला है। उसको वो कुछ डिवाइन लॉ के बारे में इस तरह से कुछ आर्ग्यूमेंट लाके उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया में सबको समान अधिकार है। लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सभी लोगों को सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं। जहाँ तक कि ट्रिपल तलाक का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर विचाराधीन है अभी, मगर मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेक होल्डर जो है वो मुस्लिम महिलाएँ हैं। मुस्लिम महिलाएं जो आप बता रहे हैं पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो ज़रूर उनकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, मगर मुस्लिम महिलाओं की राय लेना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ से 3 बार कहने से एक महिला की ज़िंदगी ख़त्म कर दे सकते हैं, कितनी पावरफुल बात है। तो अगर वो पावर हाथ से निकल जा रही है तो इसीलिए हाय हाय करते रहेंगे ये लोग। हम किसी की भी मज़हब के हो, महिलाएं एक साथ हैं, हमारा बाधा और पीड़ा उतना ही होता है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, खुदा का खौफ दिखाकर महिलाओं का टॉर्चर क्यों? दूसरा सवाल, कुरान एक तो 22 मुस्लिम देशों की तरह भारत में 3 तलाक पर पाबंदी क्यों नहीं? तीसरा सवाल, 3 तलाक पर अल्लाह, कुरान और इस्लाम के नाम पर महिलाओं के हक के खिलाफ मौलानाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रचार है। चौथा सवाल, 3 तलाक खत्म तो मौलानाओं की दुकान बंद। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, 3 तलाक पर खुदा की झूठी गवाही क्यों? तो आपको बताएंगे ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील अहमद सैयद की दलील भी आपको सुनवा देते हैं।
विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजमेंट्स हैं, आज से नहीं 54 से लेके 5 जजों की बेंच ने कह रखा है किस मज़हब के लिए, किस धर्म के लिए क्या ज़रूरी चीज़ हैं, क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, वो उस धर्म के अंदर से ही तय होगा। उसमें किसी बाहरी अथॉरिटी को, ना तो कोर्ट को, ना किसी और को ये हक है कि उसमें सजेस्ट करे कि तुम ये मानो ये नहीं मानो, या हम या अपने धर्म पे ऐसे चलो। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा, 5 जजों की बेंच ने 54 से लेके आज तक चला आ रहा है। अगर ऐसे बीच बीच में डिमांड उठती रहेंगी तो ये 1400 साल पहले आएगा, तो हमारे मत के हिसाब से जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये चलेगा। तो इसलिए इसको वक्त बे वक्त फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। कानून बनाए गए हैं 1937 में, 1939 में, और उसमें भी ये लिखा है कि मुसलमान लोग अपने मजहबी मामलात में या फला मामलात में अपने धर्म के अनुसार गवर्न किए जाएंगे। हाँ, अगर कोई कानून का सही पालन नहीं करता, इसका मतलब वो जो आदमी है वो गिल्टी है, ना कि कानून ख़राब है। जी, तो सुना आपने वकील साहब को। अब आपको बताते हैं हमारे साथ आज मेहमान कौन कौन है। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, बीजेपी की नेता हैं, टीवी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन है जो उपाध्यक्ष है AIPWA की, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद होंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं, दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड में। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हमारे साथ हैं, वो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और दिल्ली वक्फ बोर्ड के भी वो सदस्य हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं विजडम फाउंडेशन इस्लामिक स्टडीज़ की, प्रोफेसर हैं विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल उनके साथ साथ, और इस्लाम में शादी और तलाक पर खासतौर पर उन्होंने PhD किया है। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ताहिरा हसन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दलील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दी गई है 3 तलाक के पक्ष में कि इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा, 1400 साल पुराना जो धर्म चल रहा है उस पर आफत आ जाएगी, आप इससे कितनी सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये अन इस्लामिक नहीं है ये, बल्कि जो बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, मैं उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कई बार मैंने किया, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, हम 10-15 साल से लड़ रहे हैं इसके लिए, और हम बार बार कहते हैं कि भाई ये कुरान में नहीं दिया है। कुरान में आप सूरह अहज़ाब खोलिए, उसकी आप 28वीं आयत पढ़िए, आप सूरह निसा की 20वीं आयत पढ़िए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, सूरह बकरा की आप पढ़िए 228वीं आयत पढ़िए। इन किसी आयत में कहीं जिक्र नहीं है कि 3 तलाक एक साथ दे दिया जाए। देखिए, मैं हम मौलाना साहब लोग भी बैठे हैं, जिम्मेदार लोग, नमाज का तरीका कुरान ने नहीं बताया है, नमाज का तरीका हमारे रसूल ने बताया, लेकिन तलाक का तरीका कुरान ने बताया है। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो 3 तलाक एक साथ जो कुरान में नहीं, उसको हटाने में क्या परेशानी है? ये हमारी औरतों पे एक तलवार लटकी हुई है उनके सर के ऊपर। और मैं कहती हूँ 1% भी, बहस करते हैं कि साहब नहीं ज्यादा है, मैं कहती हूँ 1% भी हमारी बहन, हमारी बेटी अगर इससे परेशान है और ये कुरान में नहीं है, अन इस्लामिक है, ये बाबरिक है, ये अन कुरानिक है, तो इसको हटा दीजिए ना। जो कुरान में तरीका है उसमें आ जाइए, तो इसमें क्या परेशानी है? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हूँ तो ये बताएं, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इस तरह का पैदा कर रहे हैं फसाद? इसमें औरतों के मसले पे आप पूरी तरह से शरिया की दुहाई देने लगते हैं। मैं बार बार कहती हूँ जब चोरी करते हैं तो उसमें भी शरिया लगाइए ना, हाथ का। ठीक ताहिरा जी, 1.5 मिनट का समय रहता है पहले सवाल के जवाब में। 1.5 मिनट पूरा होने के बाद आवाज खुद ब खुद बंद हो जाती है। अगले सवाल के लिए जब मैं आपके पास आऊंगा तब तक सबके सवाल हो चुके होंगे, एक बजर हट जाएगा, तब आप विस्तार से अपनी बात कहिएगा। लेकिन मुफ्ती एजाज कासमी साहब, उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है कि बताएं ना, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग क्यों व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग मीडिया के ज़रिए से उलमा के ख़िलाफ़ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये इसकी किसी भी तौर पर हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने क्या कहा है उसको भी आपको जो है थोड़ा सीरियसली संजीदगी से देना चाहिए, आप पॉजिटिवली उसको देखना चाहिए। बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कि मौलाना की दुकान बंद हो जाएगी या पर्सनल लॉ की दुकान बंद हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक NGO है, कब उसने डंडा मार के किसी को कहा कि तुम हमें मानो? उसका अपना एक स्टैंड है, एक राय है, वो इस्लामिक के जो रूल है उसका एक्सप्लेन करते हैं कि ये है, ये पर्सनल लॉ है।
अब उस पर जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना है ना माने। अब उसके लिए कि किसी की दुकान बंद हो जाएगी या पर्सनल लॉ ने ये कहा, पर्सनल लॉ ने वो कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में देश भर के जो टॉप लेवल के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो लोग हैं, सब लोग मिल करके सर जोड़ के बैठते हैं और वो पूरी तरह से समझते हैं कि क्या चीज़ जो है कुरान में है और क्या चीज़ कुरान में नहीं है। शरीयत सिर्फ कुरान से कंप्लीट नहीं होती बल्कि हदीस से भी कंप्लीट होती है। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि कुरान में जो है नमाज का जिक्र नहीं है, हदीस से आया है, और इसका जो है कुरान में नमाज का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है, तलाक का जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है, और ख़ुद कुरान में भी 3 जगह मतलब 3 तलाक का जिक्र है। लेकिन 3 तलाक के वैलिड होने पर कि 3 तलाक एक साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसको सारी दुनिया ये लोग कंडम करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं देना चाहिए, ये समाजी एक तरह से ये बुराई है। अब इस बुराई की रोकथाम के लिए हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, उसमें आप मीडिया वाले भी सहयोग करें और सब लोग बैठे कि 3 तलाक की रोकथाम कैसे हो सकती है। उसको रोकने के लिए हम भी कहते हैं कि बिल्कुल रुकना चाहिए, ये एक समाजी बुराई है, गलत तरीके से। सर, आप टीवी पे कहते हैं ना, कोर्ट में नहीं कहते। समय हो गया 1.5 मिनट का पूरा, मैं वापस आता हूं आपके पास। फैसले टीवी पर नहीं होते सर, फैसले अदालतों में होते हैं। अदालतों में आपका स्टैंड कुछ और होता है, यहां टीवी की बहस में आपका स्टैंड कुछ और हो जाता है। डॉक्टर जीनत चौकत वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़े बड़े स्कॉलर सिर जोड़ के बैठते हैं, तब एक राय बनती है, और वो राय ये बनती है कि औरतों को तलाक का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए क्योंकि इनमें अकल नहीं होती, क्योंकि ये फैसले नहीं ले सकती। अगर ये राय बनती है तो फिर ऐसी राय से तो ना राय होना ही अच्छा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जो कह रहे हैं वो कुरान में हरगिज़ नहीं है, और हदीसों में जो सही हदीसें हैं वो भी हरगिज़ नहीं है। अगर आप हदीसों को भी लेंगे, कुरान में तो है ही है, लेकिन जब ये हदीस भी आप देखेंगे तो जब रुकाना ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट जो बहुत जेंटल थे, वो नाराज़ होकर खड़े हो गए, उनका चेहरा सुर्ख हो गया और वो कहने लगे कि क्या तुम ऐसी इस हरकत करेंगे मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये अप्रूवल बिल्कुल ना कुरान में सैंक्शन है ना हदीस में सैंक्शन है। जहाँ 3 तलाक का मामला है जनाब, ये समझना ज़रूरी है, दिस इज़ 3 तलाक अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में। अगर आप देखेंगे तो एक जनाब थे रुकाना बिन अपने यजीद, उन्होंने अपनी वाइफ को पहला तलाक दिया जब वो रसूल के ज़माने में थे, फिर उनसे दूसरा निकाह किया, फिर तलाक दिया हज़रत अबू बकर के ज़माने में, और फिर तलाक दिया उनको हज़रत उमर के ज़माने में। तो 3 तलाक यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो 3 तलाक होती है। एक सिटिंग में जो तलाक 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 कह दिए, ये बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ है, रसूल के ख़िलाफ़ है। जो रसूल ने लेडीज़ वुमेन को पोजीशन दिया है इस्लाम में बुलंद, उसके ख़िलाफ़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो करने जा रही है, उनको अपने सीने पे हाथ रखना चाहिए कि उन्होंने भी ये कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो तलाक बिदअत है। तलाक बिदअत का मतलब ये है कि इनोवेशन, हेरेटिकल, और उन लोग ने ये कहा है। जीनत जी, आवाज़ कट गई आपकी क्योंकि 1.5 मिनट हो गया। मैं वापस आऊँगा आपके पास अगले सवाल में, तब आप इस बात को पूरा कर सकती हैं। शाजिया, जब इस तरह की दलीलें होंगी तो ये सवाल तो उठेगा ना कि किसी को दुकान बंद होने का खतरा है, इसलिए वो ऐसी दलीलें लेके जाता है। अगर वो टीवी पे ये कह सकता है कि नहीं 3 तलाक के हक में नहीं है, तो अदालत में क्यों नहीं कह सकता? और अगर पाकिस्तान में बदलाव होने से, अफगानिस्तान में बदलाव होने से, मोरक्को में बदलाव होने से, इजिप्ट में बदलाव होने से, इंडोनेशिया में बदलाव होने से, ईरान में बदलाव होने से इस्लाम खत्म नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान में कानून बदल जाने से इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा और खत्म हो जाएगा? इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं आएगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो दुकान चल रही है वो ज़रूर खतरे में आ जाएगी, आ गई है। क्योंकि आम मुसलमान इस देश का और आम नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा कि कुरान से हटकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की जो सीख है उससे हटकर कोई नई बात, औरतों के हुकूक के खिलाफ, रोशन ख्याली के खिलाफ, कुरान में जो नियत है उसके खिलाफ और मज़हब के खिलाफ, जो इस्लामी शरिया है बहुत सारे मुसलमान देशों में, उन सब के खिलाफ एक ऐसी बॉडी है जो खुद ब खुद ये सब बात कह रही है, जिसका कोई लीगल औचित्य नहीं है, कानूनी आधार नहीं है, तो वो खुद ही उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि वो तलाक बिद्दत को कहीं भी पढ़ ले, उसका जिक्र कहीं नहीं है। जैसे कि अभी भी जीनत आपा ने बताया कि तलाक बिद्दत तलाक ऑफ इनोवेशन है, इनोवेशन वो हिस्सा नहीं है। तलाक हसन और एहसन का तलाक का जिक्र है। किसी भी नबी ने कभी भी अपने वक्त में किसी को तलाक नहीं दिया है।
ये हजरत उमर के बाद से अगर ये शुरुआत भी इसकी हुई है तो इसकी भी वजूहात रही है, तो ये बहुत ही रिप्रेहेंसिबल है। अब कह दे, और इतने ज्यादा मुस्लिम देशों में जहाँ पे शरिया का बाकायदा जो लागू होती है, हमने इतने देशों का बार बार जिक्र किया, वहां पे भी तलाक बिद्दत यानी कि 3 बार तलाक देना एक औरत की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशों का गला घोटने के बराबर है। और वो उसमें ना तो कुरान में कहीं जगह है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। ठीक है, जब वहां कहीं जगह नहीं है, शाजिया समय हो गया आपका 1.5 मिनट का, तो ताहिरा जी पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तावेजों में उसकी जगह कैसे हो जाती है, और ये दलील कहां से आ जाती है कि अल्लाह की बात में दखल होगा इस कानून में बदलाव करना? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी बार बार बात हो रही, तीसरे खलीफा हजरत उमर के वक्त में औरतें बहुत परेशान थी, वो जो तलाक चाहती थी तो उसमें चेंज लाए थे वो, तो उस वक्त अगर औरतें परेशान थी तो इस वक्त 3 तलाक एक साथ देने में परेशान है। लेकिन मेरा मानना है कि हदीस पे इतनी एम्फेसिस कर रहे हैं और कुरान पे नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं जिसका एक एक लफ्ज जो है कहीं हटाया मिटाया नहीं जा सकता। मैं ये पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से कि जब कुरान में नहीं दिया है, आप कह रहे हैं दिया है, बिल्कुल गलत बयानी से काम कर रहे हैं, 3 तलाक एक साथ नहीं दिया है। आप तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी तलाक कबूल कर ले रहे हैं कि हाँ हो गया, आप ये भी मान ले रहे हैं कि ईमेल से हो गया, आप मोबाइल पे भी अगर तलाक कोई दे रहा है तो उसको भी मान ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप इस्लाम की बहुत गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं? इस्लाम जो इतना प्रोग्रेसिव मजहब है, जो औरतों को एक इज्जत देता है, उसको आप औरत को कमोडिटी बना के खड़ा कर देते हैं। और आप ज्यादा कुरान समझते हैं, हम नहीं समझते। हमने बामाने कुरान को पढ़ा है, हमें पता है कुरान में कहीं 3 तलाक एक साथ नहीं दिया है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, रोहित जी बोलिए, मुफ्ती साहब बोलिए। दुकान बंद हो ही जा रही है, आपकी तमाम दुकानें बंद हो रही हैं। आप एजुकेशन देखिए, एजुकेशन दे नहीं रहे और तुम उसके लिए सड़कों पे उतर नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप दुकान पे ताला लगा दिया, ठीक है रोहित जी, दुकान पे ताला लग गई, आगे कुछ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ रोहित जी, अगर आपको किसी चीज़ पर डिबेट करनी होती है, मिसाल के तौर पर आपको एंकरिंग के उसूल और आदाब पर डिबेट करनी होगी, तो दुनिया भर से एंकर के जो एक्सपर्ट एंकर होंगे, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर खपाई होगी, उसको ला करके बहस करेंगे। ये नहीं कि कहीं से राह चलते किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को ले आएंगे। तो आपको लगता है कि कुरान पे सारी मास्टरी आपकी है, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं कुरान पढ़ने का या ये बताने का कि इन्होंने क्या पढ़ा उसमें? कुरान हदीस पढ़ने का सबको अधिकार है, पहले सुन लीजिए, कुरान हदीस पढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन कुरान हदीस में ये जो तारा जी अभी बता रही है हदीस रोकाना, मैं चैलेंज करता हूँ, ये हदीस पढ़ के सुना दे अभी क्या हदीस है, हदीस का क्या वो सेंटेंस है, क्या अल्फाज है। एक तरफ तो कह रही है कि रसूलुल्लाह के सामने जब 3 तलाक का जिक्र हुआ तो गुस्से हो गए, नाराज हो गए। क्यों गुस्से हुए? अगर 3 तलाक वैलिड नहीं था तो गुस्सा क्यों हो गया? रसूलुल्लाह, इतना कॉमन सेंस नहीं है आपको? हदीस समझना चाहिए ना, हदीस समझने के लिए वो सेंस चाहिए ना। अरे वो सेंस है वो आपके अंदर, वो कॉमन सेंस है। एक तरफ तो आप ये कि दूसरी तरफ 3 तलाक नहीं है। सुन लो, कुरान 3 तलाक का मैं बताता हूँ ना। अरे आप लोग कुरान पढ़ना जानती नहीं हो तो कुरान क्या पढ़ो? कुरान पढ़ना जानती नहीं हो तो क्या करो? मुफ्ती काज़मी, क्या आप ये कह रहे हैं, मुफ्ती काज़मी क्या आप ये कह रहे हैं कि औरतों को कुरान पर कोई अधिकार नहीं है, वो कुरान की व्याख्या नहीं कर सकती, उन्हें वो व्याख्या नहीं आती जो आपको आती है? किसने कहा रोज कुरान पर अधिकार नहीं है? लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो बहस करे ना, कुरान कितना याद है उसको, कितना याद है। अभी यहाँ पर चैलेंज कर लेंगे आप, जो इन लोगों से बहस कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, तलाक की जिस आयत के बारे में कह रहे हैं, कहीं वो आयत पढ़ के सुना दे। वो रोहित जी, अगर वो आपको इस्लामिक एक्सपर्ट मानते हैं, कहिए वो कुरान क्या है, हदीस सुना दे पढ़ करके, हदीस से रोकाना पढ़ के सुना दे। ठीक है, अब सुन लीजिए उनकी बात, मैं सुनाता हूँ। रोहित जी मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है, मैं दलील देता हूँ। रोहित जी मैं दलील देता हूँ, सुन लीजिए, कुरान में 3 तलाक का जिक्र कैसे है, मैं दलील देता हूँ, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। आप ये कहते हैं, चूंकि मैंने 20 साल कुरान और हदीस में गुजारा है, मैंने 20 साल कुरान और हदीस में मेहनत की है। आप लोगों ने 20 मिनट में कुरान मैंने 20 साल कुरान और हदीस में मेहनत की है। मुफ्ती साहब, आपने हो सकता है 40 साल भी की हो, लेकिन सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, वो आयत 3 तलाक मुझे जवाब दीजिए ना। उन्होंने आपसे कोई सबूत नहीं मांगा, उन्होंने आपसे कोई सबूत नहीं मांगा, आप क्यों सबूत पेश करने में जुटे हुए हैं? उन्होंने आपसे कोई सबूत नहीं मांगा,
आपने सबूत जब हमसे वो कह मांगा रहे है, हैं कि कुरान में उनको है ही सुन नहीं, तो लीजिए कम से कम जवाब में। उनको सुन तो लीजिए जवाब में वो क्या कह रही है। नहीं, आप मुझसे कुरान पर नहीं, मुझसे कुरान नहीं, आप मुझसे कुरान पढ़वा लीजिए, आप उनको या तो सुन लीजिए या उनसे फिर सवाल मत पूछिए। अगर बहस सवाल पूछते हैं तो फिर जवाब का कम से कम वक्त तो दीजिए उनको कि वो जवाब दें आपकी बात का। ताहिरा जी जवाब दीजिए, शाजिया उसके बाद आपके पास हदीसें पढ़ के सुना दें। उम्मीद करता हूं आप सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे उनकी बात को। प्लीज ताहिरा जी बोलिए, फिर शाजिया आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा जी बोलिए। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे, क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी हदीस सुना सकती हैं, कैसी ऐसी आयत सुना सकती हैं जिससे आप ये साबित कर सकें जो बातें आपने कही हैं। मैंने आपको बताया तो सूरह निसा की 20वीं आयत मुझे नहीं याद है। मैंने कहा मैंने कुरान को बड़े अच्छी तरह बाबाने पढ़ा है। आयत पढ़ के सुनाइए, आयत पढ़ के सुनाइए, सूरह बकरा की आयत पढ़ के सुनाइए, आयत पढ़ के सुनाइए। आप मेरे एग्जामिनर हैं, आप मेरा आयत पढ़ के सुनाइए। आपने पढ़ी है, आप कोई आयत बता दीजिए। मैं 3 आयतें बता रही हूँ जिसमें कहीं जिक्र नहीं है। आप भटकाव में मत ले जाइए। आप आयतें पढ़िए, आप आयतें पढ़ के याद करते हैं, आपका हिसाब है, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन मैं अपने कुरान को याद करते तो मुझे राइट है ना। आप लोग एक अदालती मसले को, ज्यादा महिलाएं प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाइए। मेरे साथ एक नए मेहमान आ गए, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, 3 तलाक एक साथ लिखा है। उस आयत का, उस सूरे का नाम बता दीजिए मौलाना साहब। हाजी साहब, आपको महिलाओं की तरफ से ये पसंद नहीं है, प्लीज मुफ्ती साहब आपको महिलाओं की तरफ से ये पसंद नहीं है कि दलील दी जाए। मैं पुरुष स्कॉलर को भी लेके आया हूँ, उनको तो सुन लीजिए कम से कम। अगर आपको लगता है कि महिलाएं अथॉरिटी नहीं है कुरान पर, तो पुरुष को तो सुन लीजिए कम से कम, अपने साथ के दूसरे। नहीं, महिलाएं बिल्कुल बहुत अकलमंद है, इनसे वो एक बार कह दें अपनी बात, महिलाएं अथॉरिटी नहीं है, वो कम से कम एक बार अपनी बात कह ले। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मौलाना साहब, अभी जो बहस हो रही है, मसला केवल ये है कि जी जब पाकिस्तान में कानून में बदलाव होने से इस्लाम पर कोई आंच नहीं आई, अफगानिस्तान में नहीं आई, मोरक्को में नहीं आई, इंडोनेशिया में नहीं आई, इजिप्ट में नहीं आई, ईरान में नहीं आई, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये क्यों कहना पड़ता है कि अगर 3 तलाक के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो वो इस्लाम के साथ छेड़छाड़ होगी, इस्लाम पर हमला होगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा? रोहित सरदाना जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, मोरक्को या कोई भी दुनिया का मुल्क, हम मुसलमानों के लिए कोई दलील नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है। हमारे लिए जो हुज्जत है वो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कुरान के मानी समझाए हैं, हम वही माना तस्लीम करेंगे, दुनिया लाख कुछ भी कहती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 4 फैसले ऐसे किए हैं कि जब आदमी ने एक साथ 3 तलाक दे दी तो आपने उनको डांटा भी, बहुत डांटा, बहुत गुस्सा भी हुए, लेकिन 3 तलाक को नाफिज कर दिया, यानी मियाँ बीवी को अलग कर दिया, उन पर लागू कर दी 3 तलाक। एक नहीं, ऐसे 3 किस्से हैं, 3 वाक़यात मेरे सामने। मैं ये कागज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपके कैमरे पर। नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया, बैठा हुआ हूँ, हमें सबूत नहीं चाहिए आपकी बात। आपने जब हम आपको अथॉरिटी मानते हैं, इसलिए आपको बुलाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 फैसले इस तरह के किए हैं, तो फिर अब्दुल रहमान आबिद या कोई मुफ्ती साहब या कोई मोहतरमा, कोई खातून, कोई आदमी, कोई नहीं होता कि वो रसूल की बात में दखल दे। हाँ, मुझे एक बात सरदाना जी, एक चीज़ और है हमारे यहाँ कि एक बार एक साहब ने अपनी बीवी को कई 3 तलाक़ें एक साथ दी, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के कहा कि साहब, मेरी नीयत 3 तलाक देने की नहीं थी, मेरी तो एक ही तलाक देने की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम सच कहते हो? उन्होंने कहा, मैं कसम से कहता हूं कि मैं सच कहता हूं। तो आपने जो है उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारी 1 तलाक मानी जाएगी, 3 नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। तो इस हदीस से हमारे पास एक रास्ता वो भी है कि अगर हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट हो गए, एक इस हदीस को मानता है और एक स्कूल ऑफ थॉट उन हदीस को मानता है। एक बात तो और बता दीजिए, पूरी बात कर लूं, बस 2 सेंटेंस और रह गए। कर लीजिए। हमारे पास दोनों, अच्छा, कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अभी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, दिल्ली बेस्ड, ऑल इंडिया में है, लाखों मुसलमान जुड़े हुए, उसी के एक बहुत बड़े जिम्मेदार आलिम है, मौलाना है।
उनकी बेटी शादीशुदा है, लेकिन वो इस कदर तंग है कि वो 1 घंटा अपने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती है और वो बार बार कहती है कि मुझे एक साथ 3 तलाक दिला के इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे 3 तलाक। बाप समझा रहा है, सब समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो कहते नहीं मैं नहीं रहूंगी, मुझे एक साथ 3 तलाक दे। ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं सरदाना जी कि कहीं कहीं औरत जो है वो बेजार हो जाती है शौहर से, उसके साथ ज्यादती या जुल्म जो भी होता है वो नहीं रहना चाहती है। मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि जहां महिला खुद बेजार हो जाती है तो महिला को आप कहते हैं कि खुला, और पुरुष को कहते हैं कि ट्रिपल तलाक। ये दो दोस्त डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? शाजिया इल्मी। और दूसरी बात, मैं इनकी बात में सहमत हो जाता हूं कि भाई 1400 साल पुरानी जो रवायत चली आ रही है उसको बदलेंगे नहीं, लेकिन 1400 साल पहले उन्होंने कहा था क्या व्हाट्सएप से तलाक दे देना? उन्होंने कहा था क्या SMS से तलाक दे देना? उन्होंने कहा था क्या फोन करके तलाक दे देना? हाँ सरदाना जी, मैं शाजिया से पूछ रहा हूं सर, अब शाजिया बोलिएगा। रोहित जी आपने बहुत जरूरी बात कही है। जी रोहित जी आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है। व्हाट्सएप से, SMS के ज़रिए, खतूत के ज़रिए तलाक दे देना, वैसे तो बहुत कुछ होता था उस वक्त में जो अब नहीं होता। अब आज के मौलाना साहब जो हैं ऊँटों पे तो घूमते नहीं हैं। इनको अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी थी तो बद्दू बनकर रेगिस्तानों में घूमे और ऊँटों पे घूमे। ये तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, TV शोज़ में आ रहे हैं। तब तो TV शोज़ वगैरह कुछ थे भी नहीं ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट था। तो बात वो नहीं है। बार बार मैं ये खतरनाक चीज़ सुन रही हूँ कि जब भी कुरान शरीफ की बात यहाँ पे हो रही है तो हमारे मौलानाओं का देखिए, ये जो आलिम अपने को कहते हैं कि कुरान से हटकर जो कुरान शरीफ की बात को निगेट करके जो हदीसें हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो कुरान शरीफ जो अल्लाह की किताब को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हदीस जो इंसानों की बताई हुई जो एक उनका एक्सप्लेनेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन है, वो मान रहे हैं। मैं साफ साफ जाहिर कर दूं कि कुरान और हदीस का कोई मुकाबला नहीं है। कुरान शरीफ हमारी रूहानी, हमारी असली किताब है। कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं दोनों मौलानाओं को चुनौती देती हूँ, कोई भी आयत वहां से पढ़कर तलाक बिद्दत की जो है वो सुना दे। रोहित जी वो जरूरी बात है, सारा आर्गुमेंट इसमें। रोहित जी मुझे बोलने दीजिए, ठीक है रोहित जी, मैं सारी रोहित जी क्लियर करने के लिए शाजिया उनके हिसाब से क्लियर कर दीजिए। जीनत जी आ रहा हूं उनके बाद आपके पास। रोहित जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए शाजिया जी, कुरान की आयत क्लियर कीजिए ना, जैसे मौलाना ने क्लियर किया अभी अब्दुल रहमान साहब ने, ये भी क्लियर करे ना। ये आप क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं आप भी एक मौलाना की बेटी है, आपके मौलाना भी इसी पर आएंगे। पूछ रहे हैं हम बोलने तो दीजिए, आप भी एक मौलवी की बेटी हो, मुझको बोलना जरूरी है। ठीक है, सुनिए जीनत जी को सुन लीजिए एक बार। शाजिया रोहित जी, शाजिया जीनत जी कुछ ऐड कर रही है, एक बार जीनत जी को सुन लीजिए। रोहित जी, मौलाना साहब आ रहा हूँ। जीनत जी पर मुझे खत्म नहीं, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। मैंने उनको रोक दिया है क्योंकि घबरा गए हैं, क्योंकि जानते नहीं है कि कुरान शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं। ठीक है जीनत जी बोलिए। कुरान शरीफ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। मुफ्ती साहब सुन लीजिए ना उनको एक बार, बोलिए जीनत जी। देखिए, ये जो हदीसें पेश किए हैं, मैं जानना चाहती हूँ। हदीसें बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। एक हदीस है जिसको कहते हैं मुतवातिर, जो 100% राइट है। एक हदीस है जो सही है, वो 90% राइट है। एक हदीस है हसन है, वो 75% राइट है। एक हदीस है जो ज़ईफ़ है, जो 50% राइट है। एक हदीस है जो मकरू, मौजू और मरदूद है, वो खाली 25% राइट है। ये कौन सी हदीस को कोट कर रहे हैं? सबसे पहले ये बात है कि जो जिम्मेदारी जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करता है, वो बिल्कुल हवा में से तीर मत छोड़िए, हवा में तीर मत। हदीस मुतवातिर अबू हनीफा ने सिर्फ 17 मानी थी, आप कितने मानते हो? अबू हनीफा के हिदाया में ये लिखा हुआ है। ये मेरी मुंह की बात नहीं, आप जरा पढ़िए हिदाया को। किसने कह दिया हदीस मुतवातिर से जो चीज साबित होती है वो ये बताओगे? इतना अगर मालूम है तो आपको पता है कि हदीस मुतवातिर से साबित होने वाले का हुक्म क्या होता है? हदीस मुतवातिर से साबित होना, हदीस मुतवातिर से क्या साबित होता है मालूम है? मालूम है हदीस मुतवातिर से क्या साबित होता है मालूम है? मैं पूरे पैनल से एक सवाल, आपका टर्न आएगा जब आप बोले। नहीं जी, बात पूरी कर लें। आपका टर्न आएगा जब आप बोलिए, मेरे ऊपर मत बोलिए। जब मैं पूरी बात सुन लीजिए। और बिल्कुल कुरान शरीफ में ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर सूरह 2 नंबर 229 में अगर ये आयत है कि डिवोर्स इज परमिसिबल ओनली ट्वाइस, मतलब कि पूरी जिंदगी में अपने
एक सिटिंग में नहीं होता है। और ये जो कह रहे हैं अपनी माँ बहन बोल रही है कि हस्बैंड मुझको तलाक दे, क्यों? वो खुद जाके तलाक ले सकती हैं। ये किसको आप गुमराह कर रहे हो? अखे नेशन को गलत बात कर रहे हो, इस्लाम के बारे में गलत बात बता रहे हो और नेशन को गुमराह कर रहे हो। क्या औरत नहीं जा सकती अपनी डाइवोर्स मांगने के लिए? वो हस्बैंड को बोले मुझको 3 तलाक दो, प्लीज गलत है। मैं ताहिरा जी के पास आपका बात गलत है, बिल्कुल जीनत जी आपकी बात मानने की तरह नहीं है। आई वांट टू टेल द नेशन दे आर रॉन्ग प्लीज। और सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहने जा रही हूँ, इनकी बातों में डॉक्टर जीनत आपने अपना पॉइंट रख दिया। ये आपका इस्लाम जो बता रहे हैं। ठीक है, मैं ताहिरा जी के पास आऊँ, उसके पहले मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब को नहीं मानती है, मेरा सवाल मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई ठीक है, हदीसों को लेके आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, उसकी व्याख्या आप अलग कर सकते हैं, दूसरे मुफ्ती साहब अलग कर सकते हैं, तीसरे मुफ्ती साहब अलग कर सकते हैं और मैडम अलग कर सकते हैं, लेकिन अदालत इस बात को कैसे स्वीकार कर ले जो आप कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि अगर आपने इसमें बदलाव किया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? ये कहां की दलील है? और ये दलील है, धमकी है कोर्ट में। रोहित सरदाना जी, मैं नहीं पहले सुनिए मेरी बात को, आप इतना एग्रेसिव ना हुई। मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ से मेरी बात छूटी थी ना, वो आधा जवाब रह गया। मैं कह रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, फ़ोन का किया, SMS का किया। मैं आपसे बहुत सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामी ऐसे किसी तलाक़ को एक्सेप्ट नहीं करती जिसमें यह शक हो कि ये तलाक़ उसके शौहर ने दी है या उसके टेलीफोन से किसी और ने मोबाइल से लिख के भेज दिया। आप कोई आदमी तो अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला? अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला? हो गया तो वो अरे तो यार आप कोई चौकीदार लगी हुई हैं क्या हम पे? क्या आप बताएंगे इस तरह की बातें? ऐसी बातें मत कीजिए। आपके घर में इस्लाम नहीं बनता। इस्लाम जो है वो वही रहेगा। आपके घर में भी नहीं बनता मौलाना साहब, बताया है, समझाया है। आपके घर में भी नहीं बनता है, आपके घर में भी नहीं बनता है। जो इस्लाम को माने, आपको नहीं मानना है, आप जो मर्जी करते फिरिए। आपको किसने मना किया? आप ये पेश कर रहे हैं किस तरह से आप औरतों के आपके घर आया आप जनाब से बात कर रहे थे, आप क्या इस्लाम को पहुंचाएंगे? आप क्या पहुंचाएंगे? वो इस्लाम को आप ले जाएंगे। आप लोग इस्लाम की गलत पिक्चर पेश करते हैं। जमहूरियत है, आपकी दुकानें बंद होना जरूरी थी, इसलिए हुई। इस्लाम के नाम पे इसलिए हुई। आपके बताए और आप क्या बताएंगे? पहले आप नमाज पढ़ते थे जब पेड़ का साया लगाया जाता था कि पेड़ का साया यहाँ तक आएगा तब मगरिब है। अरे आपसे ज्यादा आप घड़ी देख के पढ़ते हैं नमाज में ना, अब व्हाट्सएप पे भी हो जा रहा है सब ताहिरा जी और डॉक्टर जीनत, ताहिरा जी और डॉक्टर जीनत, पहले बात करना सिखाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि वो बताएंगे। ताहिरा जी और डॉक्टर ये कोई तरीका नहीं है कि महिलाओं से ऐसे बोला जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मौलाना साहब, आपको अपना कैरेक्टर, मौलाना साहब, आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली ऐसे नहीं उठा सकते, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। आप अगर ये दलील देना चाहते हैं कि क्यों व्हाट्सएप से और SMS से तलाक जायज है, आप दलील दीजिए, बेशक दीजिए, हम भी समझना चाहते हैं इस बात को, लेकिन आप किसी दूसरे मेहमान पर ऐसे उंगली नहीं उठाएंगे प्लीज। इस्लाम को लांछन लगाएगा प्लीज। तो इसका मतलब आप मानते हैं ठेकेदारी आपके पास है? ठेकेदारी आपके पास है, इसका मतलब सारी ठेकेदारी आपके पास है मौलाना साहब? सारी मौलाना साहब सारी ठेकेदारी आपकी है? आप ये मान रहे हैं कि आप ठेकेदार हैं और किसी को अधिकार नहीं है सवाल पूछने का? हम लोग को जलील ना करें। रोहित जी प्लीज, मुफ्ती साहब एक मिनट रुक जाइए। अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो ब्रेक लेना पड़ेगा। प्लीज रोहित जी, अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो ब्रेक लेना पड़ेगा, इसलिए प्लीज एक एक करके बोल लें। मुफ्ती साहब आप मुझे केवल एक चीज बता दीजिए, आपने पहली बात ये कही कि इनकी व्याख्या को कैसे मान लें, कुरान की व्याख्या आप ही की मानी जानी चाहिए। उसके बाद मौलाना साहब ने चरित्र पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। क्या आप खुद ये साबित नहीं करने चल पड़ते हैं कि भाई ठेकेदारी हमारे पास है, हम जो कहेंगे केवल वही माना जाएगा, कोई और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते? एक तो जुडिशियल रिव्यू तो भूल ही जाइए। एक तो ये है, आप हिंदू धर्म के, एक तो ये बताइए आप हिंदू धर्म की व्याख्या आप करेंगे या आपके धर्म गुरु जो संत हैं और जो सर अगर वो ठेकेदारी करेंगे तो मैं उनसे भी सवाल पूछ लूंगा। पूरी जिंदगी मजहब पर गुजारी है, सर अगर ठेकेदारी कोई करेगा तो सवाल पूछ देंगे। रिसर्च पे जो मजहब, अगर हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की पालना करते हैं तो हम जानते हैं हिंदुत्व में क्या कहा गया, क्या सिखाया गया, इसलिए हमें सवाल पूछने का अधिकार भी मिलता है वहां।
हमसे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा तो चरित्र खराब है, तुम पैंट कमीज पहनते हो, धोती कुर्ता नहीं पहनते, इसलिए हिंदुत्व के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। आपको वो कैसे तर्क है मौलाना साहब? ज्ञान नहीं होगा जो संत और महंत को है। आपको वो ज्ञान, आपको हिंदुइज्म का वो ज्ञान नहीं होगा जो संत और महंत को हिंदुइज्म ने कभी नहीं कहा, हिंदुइज्म ने कभी नहीं कहा मौलाना साहब कि व्यावहारिक ज्ञान छोड़ के पहाड़ पे जाके बैठ जाओ। इसलिए प्लीज मैं उस पे बहस में नहीं जाना चाहता आपके साथ। आप जिस विषय पे आए हैं बहुत कुछ कहा गया है, वो बहस में मत आइए। दूसरों की आवाज बंद करा के अपनी बात रखने में क्यों यकीन रखते हैं? इस बार खोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे आप दूसरों की आवाज बंद करा के अपनी बात रखने में मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए कभी भी जो मैंने हिंदू धर्म पे कोई बात नहीं, कभी भी आवाज नहीं मौलाना साहब, प्लीज उन तमाम महिलाओं का इस सिलसिले में इस डिबेट में स्वागत करेंगे। नहीं रोहित जी हम उन तमाम खवातीन का, तमाम महिलाओं का इस डिबेट में खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे जिन्होंने वाकई 10 साल 5 साल कुरान हदीस को पढ़ा है और समझा। जो आपकी पसंद की हदीस नहीं सुनाएंगे उसका स्वागत और अगर नहीं सीधे आप कहीं से उठा करके किसी सर कहीं से उठाकर नहीं, ये हदीस सुनिए एक बात ध्यान से, जहाँ से आपको उठाकर लाए हैं कहीं से उनको उठाकर लाए हैं, ध्यान रखिए किसी देश के नागरिक है वो भी। आप उसको लाइए, आप उसको नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा मुफ्ती साहब, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर उनको उठा के लाएं तो यकीन मानिए आपको भी उठा के ही लाएं, लेकिन अगर आपको इज्जत के साथ बुलाया तो उनको भी इज्जत के साथ बुलाया गया है। हाँ बिल्कुल, वो भी उस सब्जेक्ट पे उतनी पकड़ रखती है जितनी आप रखते हैं। कितना हो सकता है मौलाना साहब? प्लीज नहीं पकड़ रखती है ना, प्लीज पकड़ रखती है ना, क्योंकि आपकी पसंद की हदीस नहीं सुनाती, आपकी पसंद की हदीस नहीं सुनाती, और जो वो सुनाती है आपको पसंद नहीं आती, इसलिए तय करेंगे। आपके पपेट की तरह बोले तो हम उस पे पकड़ रखते हैं, अगर पपेट की तरह नहीं बोल रहे हैं तो हम पकड़ नहीं रखते। यहाँ पर ये क्या पकड़ रखते हैं भाई? क्या करें? ये मैं बिल्कुल अदब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या 3 तलाक पर आप बैन चाह रहे हैं या 3 तलाक की वैलिडिटी 3 तलाक को 3 तलाक मानती है या 3 तलाक को 1 तलाक करना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग ये बताइए, कोई एक आदमी जवाब दे दीजिए। तायरा जी बोलिए। एक साथ हो ही नहीं सकता, 1 तलाक मान रहे हैं, 1 तलाक एक महीने में 3 एक साथ नहीं दिया जा सकता, 1 तलाक। हम सबको पता है। ठीक है तारा जी बस बहुत अच्छा पॉइंट पे आ गए आप, बहुत अच्छा। रोहित जी सुनिए, ज्यादा चालाकी ना कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम भी मान लेंगे 1 तलाक, ठीक है। ज्यादा चालाकी ना कीजिए भाई साहब, आपकी चालाकी में तमाम मुस्लिम कंट्रीज में अगर हटा दिया गया 3 तलाक अलग अलग हो गया, आप सवाल पूछने वाले कोई है नहीं, कहाँ से क्या बात कर रहे हैं समझ रहा हूँ, आप जाइए, तो इतने मासूम ना बनिए। मैं जो बात कर रहा हूँ रोहित क्या हो रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं। सुनिए ये आप मेरी बात करें जनाब, ये सब जानते हैं बात क्या है। ये पकड़े गए हैं क्योंकि कुरान शरीफ की कोई भी आयत नहीं सुना पाए। सवाल ये कि धर्म का रंग क्यों दिया जा रहा है 3 तलाक के मुद्दे को अदालत के सामने दलील रखते हुए। शाज़िया इल्मी, जो बात मुफ्ती साहब ने पूछी थी, आप लोग क्या चाहती हैं? शाज़िया मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। क्या चाहती हैं आप लोग? जी सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो रही है कि कुरान शरीफ को, जो हमारी रूहानी किताब है, उसका मुकाबला हदीस से किया जा रहा है। हम बजाय ये मौलवी साहब हमें चुनौती दे, हम उनको चुनौती दे रहे हैं कि कुरान शरीफ की कोई भी आयत पढ़ के सुना दे जिसमें तलाक़ बिद्दत को जस्टिफाई किया गया है। अब क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है और कुरान शरीफ में इसका जिक्र नहीं है, ये दांव पेच अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत ही ख़राब जो रिवायत हो गई है ट्रिपल तलाक की, यानी कि तलाक 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 फ़ौरन से झटके से कह देना, एक औरत की ज़िंदगी और उसकी खुशियों को घोट देना, तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ट्रिपल तलाक जो है पूरी तरह से अनसंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और कुरान शरीफ के भी खिलाफ है। और हम चाहते, और ये मौलाना चैलेंज करता हूं कि आप कुरान की वो आयत पढ़ के सुना दे जिसमें 3 तलाक वैलिड नहीं है। आप कुरान की वो आयत पढ़ के सुना दो जिसमें लिखा हुआ कि 3 तलाक वैलिड नहीं है, सुना दो आप। मैं चैलेंज है नहीं, ऐसी कोई है ही नहीं, ऐसी कोई आयत है नहीं जिसमें तलाक बिद्दत, तलाक बिद्दत का मतलब ये बिद्दत है। आप अरबी जानते हैं, हम अरबी जानते हैं ना, आप अरबी जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं, हम है नहीं तो है, तो हम कैसे बोलेंगे? मैं जानता हूं, अरबी जानता हूं। तलाक बिद्दत इनोवेशन है, करती हो तलाक बिद्दत, हसन और तलाक हसन है,
आप नहीं जानते अरबी, हम सब कुरान शरीफ पढ़े हुए तर्जुमे के साथ पढ़े हुए। आप जैसे हदीस को नहीं मान रही हो, आप ये कहती हो कि हम हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान को मानते हैं। आप जब हदीसी को नहीं मानते सिरे से, हम नहीं मानते कुरान शरीफ साहब, जब आप जब हदीसी को नहीं मानते, जब तलाक कुरान शरीफ के आ गया, क्या हदीस की कोई वैल्यू है? आप कुरान शरीफ को नहीं मानते, आप कुरान शरीफ को मानते हैं, आप क्या कुरान शरीफ को मानते हैं? नहीं, आप कुरान शरीफ को मानते हैं नहीं, आप पहले बताइए कुरान शरीफ को मानते हैं कि नहीं? आप नहीं मानते, आप हदीस का क्यों बात कर रहे हैं? फिर हदीस की क्यों बात कर रहे हैं? फिर आप हदीस की बात क्यों कर रहे हैं? कुरान शरीफ है, जब सूरज है, जब आफताब है, जिसमें लिखा हुआ है लालटेन का जिक्र करेंगे भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों कुरान शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं आपको कुरान शरीफ के खिलाफ नहीं बोल रही हूं, आपको समझ में आएगा ही नहीं। आप बता दीजिए ना, आपको कुरान और हदीस और शरीयत से कभी आपका ताल्लुक रहा? आपका है ही नहीं, आपके पास जस्टिफिकेशन ही नहीं भाई साहब, कुरान शरीफ में है ही नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं तो पूरा कुरान शरीफ अभी पढ़ के सुना दूंगा, आपको आपकी नहीं आती है। अरे सुनो ना मेरी बात तो सुन लो। ब्लफ जो है, आप एक्सपोज हो गए, क्या फंसेगा? अब तो सुनो तो सुनो। कुरान शरीफ की कोई आइडिया नहीं है, ना ही आप जानते हैं। तलाक की वो आयत 100 साल भी पढ़ लेना भाई साहब, जीरो आपकी नॉलेज रहेगी। वो सुन लो, जानते नहीं है। तलाको मर्रतान फइंसाकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। कुरान की मैं आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। 3 तलाक नहीं है, तलाक के नंबर के सामने मैं कुरान पढ़ के सुना रहा हूं। सुन लीजिए। अरे शाजिया शर्म करो यार, शर्म करो। उसका मैं बेवकूफी बहस करते जा रही हो। मैं दुनिया के सामने में कुरान पेश कर रहा हूं और आप कर रहे हो। शाजिया फिर गुमराह कर रहे हैं। मैं जब कुरान पढ़ के आप पढ़ के सुना दो, जो सुना रहे हैं एक आयत पढ़ के सुना दो ना। शाजिया वो जो सुना रहे हैं एक आयत पढ़ के सुना दो। आप एक्सपोज शरीयत पर बहस करने आई हो, शरीयत के बारे में अल्फाबेट भी जानती हो? शरीयत के अलिफ बा नहीं जानती, अल्फाबेट नहीं शरीयत का जानती हो। मुफ्ती साहब बोलने चले जा रहे हैं, मेहमानों से सुना रहा हूँ। आपका पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में जाता है तो अदालत में कहते हैं आपको अलिफ बे नहीं आता शरीयत का। प्लीज सर, कम से कम इस बात का तो लिहाज करना चाहिए कम से कम। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कहाँ आता है इसको? प्लीज मैं चैलेंज करता हूँ। मुफ्ती साहब जी, मैं ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ। साहब ठीक है, चैलेंज कर रहे हैं भाई, ठीक है, आप ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस अपने बेसिक सवाल पे आ रहा हूँ। ताहिरा हसन लास्ट कमेंट मैं ताहिरा हसन के पास आ रहा हूँ, बाकी सबकी आवाज बंद है। ताहिरा हसन मुझे केवल 40 सेकंड में बता दीजिए। मौलाना साहब, ताहिरा हसन मुझे केवल 40 सेकंड में बता दीजिए। ताहिरा हसन, एक मिनट। ताहिरा हसन, आप अगर कोई आयत सुनाएंगे भी तो जो दर्शक आपके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनको समझ में आएगा, और यह भी जरूरी नहीं है कि उसका मतलब जो आप बताएंगी वही मुफ्ती साहब को पसंद आएगा। दिक्कत तो यहां आ जाती है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि भाई ये ऐसी क्या चीज है जिसको आप जुडिशियल रिव्यू से साफ साफ बाहर रखना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह साबित करवा के कि इसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं लिया जा सकता। जी बहुत, वही मैंने कहा कि ये गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये कुरान में नहीं है। मैंने आयतों के नाम, सूरे के नाम दे दिए, उसको पढ़ें, इस पे डिबेट करें, तब अगर सब सूरे सब लोग हम लोग लेके आए, माने के साथ पढ़ें, ये अरबी पढ़ें, हम क्या समझेंगे? ये क्या जरूरी नहीं कि अरबी हमने पढ़ी, हम अरबी समझ रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन माने पढ़िए उन तीनों आयतों में। तीनों जो मैंने नाम लिए हैं, सूरह अहज़ाब, सूरह नुसरा, सूरह बकरा, या जो सूरह उनकी आयतें, ये तो बता दीजिए ना कि कहां पर ये मना किया गया कि 3 तलाक वैलिड नहीं है, ये तो बता दीजिए ना। बराए करम सुनिए, पहले बात सुनिए। बराए करम आप फंस गए, बात सुनिए। अगर आप शरिया की बात कर रहे हैं, कुरान में नहीं दिया है, कुरान में नहीं दिया है, आप साबित कर दीजिए। तीनों आयतों के नाम बता दो ना, वो कौन सा टेक्स्ट है? नहीं दिया है, वो टेक्स्ट कौन सा है? आप गलत बयानी से, नेशनल चैनल पे गलत बयानी से बात कर रहे हैं। अब मुझे कहना है जो इस्लाम के आपको चैलेंज करना चाहिए। मैं टेक्स्ट पढ़ के सुना रहा हूं। मैं एक बात आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना रहा हूं। कुरान में 3 तलाक का जिक्र है। हम नहीं सुनना चाह रहे हैं ना, हम कुरान शरीफ पे यकीन करते हैं। आप खुद पढ़िए, सुनिए। चलो मैं समझ गया कि आप मुफ्ती साहब हिंदी में सुना देंगे। मुसलमान का मुफ्ती साहब हिंदी में सुना देंगे। कुरान सीख लेता है। मुफ्ती साहब हिंदी में सुना देंगे। होता है तो 5 साल की उम्र में कुरान पढ़ना। मुफ्ती साहब हिंदी में सुना देंगे। बात ये बताइए, शरिया लेना है। ठीक है, अब आप लोग निजी आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहस धीरे हम इस चर्चा को बंद कर रहे हैं, ये मानते हुए कि बहस डीरेल हो रही है, खासतौर पे जब इस बात का लिहाज ना रहे कि साथ जो मेहमान बैठा है उसकी भी एक क्वालिफिकेशन है, उसकी भी योग्यता है, वो उसी योग्यता के आधार पे उस पैनल का एक हिस्सा बना है जिसके आप बने हैं। उनकी योग्यता को चैलेंज करना, उसके साथ साथ उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, यह किसी भी सूरत में जायज नहीं माना जा सकता। अगली बार से जब भी हम इस विषय पर चर्चा करें, हम अपने मेहमानों से अपील करेंगे
वो अपनी अपनी प्रति साथ लेके आए कुरान की। अगर दूसरा व्यक्ति ये कहे कि पढ़ के सुनाइए तो पढ़ के सुनाएं, लेकिन अरबी में नहीं, हिंदी में पढ़ के सुनाएं, क्योंकि ये चैनल हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में उतने लोग शायद नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब हिंदुस्तान में देख रहे हैं तो हिंदुस्तानियों को उनकी अपनी भाषा में वो बात समझाई जानी चाहिए जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं।